आजम शहबाज शरीफ का चीन की कंपनी अलीबाबा के हेडक्वार्टर्स का दौरा। कहा, पाक चीन दोस्ती की दुनिया में कहीं मिसाल नहीं मिलती। चीनी सदर की क़यादत में पाक चीन ताल्लुकात को वुसअत मिल रही है। वज़ीर आज़म ने पाक चीन इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, पाकिस्तान को कर्जे नहीं, महारत और सरमायाकारी चाहिए। तरक्की के सफर में पाकिस्तान जल्द चीन का हम कदम होगा। चीनी कंपनीज को मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी की पेशकश। पाकिस्तान और चीनी कंपनीज के दरमियान ताउन और सरमायाकारी के मुआहिदों और मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चीनी क़यादत से मुलाकात के लिए बीजिंग पहुंच गए। ईरान के साथ मुआहिदा बड़ी हद तक तय पा चुका, मुज़ाकरात मुकम्मल होने के करीब, जल्द ही ऐलान कर दिया जाएगा। अमरीकी सदर की तस्दीक। कहा, डील के आखिरी पहलू ज़ेर बहस हैं। मामले पर पाकिस्तान के फील्ड मार्शल से मुस्बत बातचीत हुई। सऊदी वली-ए-अहद, यूएई, कतर, तुर्की, मिस्र, उर्दन और बहरीन के रहनुमाओं से तमाम उमूर पर तफसीली गुफ्तगू हुई। मुआहिदे के बाद आबना हुर्मुज़ खोल दी जाएगी। अमरीकी सदर ने ईरानी कश्तियों पर हमले का AI पोस्टर शेयर कर दिया। पोस्टर में हिस्पानवी जबान में एड्यूस यानी अलविदा लिखा गया है। ईरान के साथ मुआहिदा बड़ी हद तक तय पा चुका, मुज़ाकरात मुकम्मल होने के करीब, जल्द ही ऐलान कर दिया जाएगा। अमरीकी सदर की तस्दीक। कहा, डील के आखिरी पहलू ज़ेर बहस हैं। मामले पर पाकिस्तान के फील्ड मार्शल से मस्बत बातचीत हुई। सऊदी वली-ए-अहद, यूएई, कतर, तुर्की, मिस्र, उर्दन और बहरीन के रहनुमाओं से तमाम उमूर पर तफसीली गुफ्तगू हुई। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म को भी आगाह कर दिया। मुआहिदे के बाद आबना हुर्मुज़ खोल दी जाएगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा, ईरान के साथ डील में मुस्बत पेशरफ्त हुई। आज मज़ीद अच्छी खबरें मिल सकती हैं। ईरानी मुज़ाकराती टीम के तर्जुमान इस्माइल बकाई की भी मुसवदे के करीब पहुंचने की तस्दीक। कहा, मुफाहमती यादाश्त 14 निकात पर मुश्तमिल, तवज्जो हतमी शक्ल देने पर मरकूज है। तफसीली उमूर पर बातचीत अगले 30 से 60 दिन में की जाएगी। दुनिया को यकीन दिलाने के लिए तैयार हैं। ईरान जोहरी हथियार हासिल करने की कोशिश नहीं कर रहा। सदर मसूद पेज़ेश्कियान का बयान। कहा, हमारी मुज़ाकराती टीम मुल्क की इज्जत और वकाल के मामले में कोई समझौता नहीं करेगी। सुप्रीम लीडर की इजाज़त के बगैर कोई फैसला नहीं किया जाएगा। ईरानी हुकाम का कहना है कि कौमी सलामती कौंसिल से मंजूरी के बाद मुफाहमती यादाश्त का मुसवदा रहबर आला को भेजा जाएगा। किसी भी नई जारहियत का जवाब तबाहकुन और खौफनाक होगा। ईरानी पासदारान इनकलाब के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल अहमद वहीदी ने खबरदार कर दिया। कहा, ईरान किसी सूरत अपनी दिफाई ताकत पर समझौता नहीं करेगा। ईरानी फौज के कमांडर अली अब्दुल्लाही ने कहा, खलीज फारिस और आबने हुर्मुज़ के इंतजाम में गैर मुल्कियों की कोई जगह नहीं। ईरान का नया मनसूबा खित्ते के मुस्तकबिल और नए आलमी निज़ाम की बुनियाद है। सीनियर ईरानी अहदेदार के मुताबिक तेहरान ने अफजुदा यूरेनियम का ज़ख़ीरा अमरीका के हवाले करने पर इत्तफाक नहीं किया। आबने हुर्मुज़ खोलने और नाकाबंदी खत्म करने पर इत्तफाक। ट्रांजिट फीस नहीं ली जाएगी। तमाम मुहाज़ों पर जंगबंदी होगी। न्यूयॉर्क टाइम्स माहिदे की तफसीलात मंजर-ए-आम पर ले आया। लिखा, माहिदे के तहत ईरान के 25 अरब डॉलर के मुंजमद गैर मुल्की असासे जारी किए जाएंगे। अमरीकी वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक अफ्रीकन 60 रोज़ा जंगबंदी और आबने हुर्मुज़ खोलने पर मुत्तफिक। ईरान पर बास पाबंदियों में नरमी की जाएगी। ईरानी बंदरगाहों का मुहासरा खत्म किया जाएगा। ईरानी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक मुफाहमती मुसवदे में ईरान पर दोबारा हमला न करने की शर्त शामिल। मुमकिना मुफाहमती यादाश्त के तहत इसराइल को लेबनान में जंग खत्म करनी होगी। तुर्की की माहिदे पर अमल दरामद के लिए मदद की पेशकश। सदर तैयब एर्दोगान ने कहा, अमरीकी सदर और मशरिक़ वस्ता के रहनुमाओं के साथ टेली कॉन्फ्रेंस में खित्ते की सूरत हाल पर गौर किया गया। अमरीका ईरान तनाज़ा ख़त्म हो, आबने हुर्मुज़ खुल जाए, इत्तेहादियों के साथ मिलकर अमन के लिए मसले का तवील मुद्दती हल निकालेंगे। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म कियर स्टारमर का बयान। मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम की सालिसी की कोशिशों पर पाकिस्तान की तारीफ। कहा, डील से मस्बत इशारे मिले हैं। आबने हुर्मुज़ की बहाली माहिदे का हिस्सा है। सदर यूरोपीय कमीशन उर्सुला वॉन का ईरान अमरीका मुज़ाकरात में पेशरफ्त का खैर मकदम। कहा, मसले का मुस्तकिल सिफारती हल निकालने के लिए काम जारी रहेगा। कोयटा में चमन फाटक के करीब धमाका। FC के 3 जवानों समेत 14 शहरी शहीद। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कोयटा आमद। इजलास में धमाके की इब्तदाई रिपोर्ट पेश। दरिंदों ने मासूम शहरियों को निशाना बनाकर बदतरीन सिफाकियत का मुजाहरा किया।
फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। मोहसिन नकवी पुरअज़्म। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, शोहदा के खून के मकरूज हैं, उनके अहल खाना को तनहा नहीं छोड़ेंगे। बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ कौम का आज़म कमज़ोर नहीं कर सकती। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। कौमी सलामती के खिलाफ हर साजिश नाकाम बनाएंगे। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मजम्मत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी और बिलावल भुट्टो का भी इजहार अफसोस। मुल्क दुश्मन अनासिर अपने मज़मूम मकासद में कामयाब नहीं हो सकेंगे। दहशतगर्दों को नाकामी का सामना करना पड़ेगा। मुल्क की सलामती के लिए हर शहरी अपने इदारों के साथ खड़ा है। सदर IPP और विफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान की कोयटा ट्रेन वाक़े की मजम्मत। कहा, पाक फौज के जवान अपनी जानों पर खेलकर वतन का दिफा कर रहे हैं। वतन दुश्मनों के गिर्द घेरा मज़ीद तंग। खैबर पख्तूनख्वा में 48 घंटे के दौरान खुफिया इतलात पर कार्रवाइयाँ। दत्ताखेल में ऑपरेशन। भारतीय प्रॉक्सी फितनल खवारिज के 11 दहशतगर्द हलाक। बनू में पाक फौज, पुलिस और CTT का मुश्तरका ऑपरेशन। 16 खवारिज जहन्नुम वासिल, 2 अहम तरीन खारजी सरगना शामिल। ऑपरेशन के दौरान 2 पुलिस एहलकार वतन पर कुर्बान। खवारिज के कई ठिकाने तबाह कर दिए गए। पाक चीन B2B शराकतदारी का हजम 13 अरब डॉलर से तजावुज़ कर गया। इक़्तिसादी सफारतकारी को पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का मरकजी सतून बनाया गया है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का पाक चीन इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस से खिताब। वज़ीर IT शीज़ा फ़ातिमा ख्वाजा ने कहा, पाकिस्तान काबिल एतमाद डिजिटल मईशत बन चुका। CPEC 2 डिजिटल शाहराह रेशम बनेगा। जियाला कहते हैं, वो अपने आप को जियाला नहीं कहते, क्योंकि लाइन से को तबाह बर्बाद करने में मैं कराची का भी हाथ है। जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी ने पूरे कराची को तबाह बर्बाद कर दिया, खोद के रख दिया। कराची की हर गली, हर शारा इंतजामी गफलत की तस्वीर। पहलवान गोड की मरकजी सड़क टूट फूट का शिकार। जिनाह टाउन की UC 10 में मसाइल के अनबार। नाला जैकब लाइन की तामीर 1 साल बाद भी नामुकम्मल। सुल्तानाबाद के शहरी 1 माह से पानी से महरूम। मेयर कराची के दावे पड़े, काम ना होने के बराबर। जिंदगी अजीरन हो गई, कोई सुनने वाला नहीं। शहरियों की दुहाई। वज़ीर आला मुराद अली शाह का कराची बस रैपिड ट्रांजिट रेड लाइन मंसूबे का फिर दौरा। तामीराती कामों का जायजा लिया। मिक्स ट्रैफिक कॉरिडोर निकासियाब। यूटिलिटी शिफ्टिंग तेज करने का हुक्म। सफूरा अंडरपास पर काम तेज करने की हिदायत। वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन कहते हैं, रेड लाइन मंसूबे पर काम तेजी से जारी है। जल्द मुकम्मल करके रूट ट्रैफिक के लिए बहाल हो जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के ईद उल अज़हा पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी का हुक्म। असिस्टेंट कमिश्नर्स को उलमाए कराम से मुलाकात की हिदायत कर दी। सोशल मीडिया और दीगर ज़राए इब्लाग पर नफरत अंगेज़ मवाद की ममानत यकीनी बनाने का भी हुक्म। चांद रात पर मार्केटों में पेट्रोलिंग की हिदायत। ईद पर हवाई फायरिंग, असलहे की नुमाइश पर पाबंदी। अल्लाहुम्मा लब्बैक। मनासिक हज का कल से आगाज। आज़मीन आज नमाज मगरिब के बाद मिना जाएंगे। 8 ज़िल हज की शाम मिना पहुँच जाएंगे और वहाँ रात क़याम करेंगे। मंगल को हज का रुकन आज़म वक़ूफ़े अरफा होगा। ईद कुर्बा में 2 दिन बाकी। छुट्टी के रोज़ जानवर की खरीदारी का मिशन जोरों पर। मंडियों में शहरियों का रश, व्यापारियों से तकरार। कराची में कुर्बानी के जानवरों को नहलाने का खुसूसी इंतज़ाम। वॉशिंग पॉइंट्स कायम कर दिए गए। बच्चे अपने लाडलों के साथ मौजूद मस्तियों में मसरूफ़। गज़ा में इसराइली सफा कितना रुकी। नसीरात कैंप पर हमला, 3 फ़लस्तीनी शहीद, 6 माह का बच्चा भी शामिल। अरब मीडिया के मुताबिक शोहदा का ताल्लुक एक ही खानदान से था। व्हाइट हाउस के बाहर चेक पोस्ट पर फायरिंग। सीक्रेट सर्विस एहलकारों की जवाबी कार्रवाई। हमलावर हलाक, जख्मी राहगीर भी चल बसा। वाक़े के वक्त डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में मौजूद थे। हमलावर की शनाख्त जारी। ताल्लुक मैरीलैंड से था। एशियन जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप में पाकिस्तान के खिलाड़ियों की शानदार कारकर्दगी। 2 गोल्ड मेडल जीत लिए। पाकिस्तान के नुमान खान ने अंडर 17 कैटेगरी में, रेयान खान ने अंडर 15 कैटेगरी में तलाई तमगा सीने पर सजाया। अंडर 15 गर्ल्स में महानूर अली ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया।
पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज कैंगरूज कुछ देर बाद रावलपिंडी स्टेडियम में प्रैक्टिस करेंगे। कौमी टीम की तैयारियां भी जारी। शाहीन आज भी फील्डिंग, बैटिंग और बॉलिंग की मशकें करेंगे। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला वनडे 30 मई को रावलपिंडी में होगा। स्टार फुटबॉलर हैरी केन की हैट्रिक, जर्मन फुटबॉल कप का ताज 21वीं बार बायरन म्यूनिख के सर सज गया। फाइनल में स्टटगार्ट को 3-0 से शिकस्त। विमेंस फुटबॉल चैंपियंस लीग में बार्सिलोना ने चौथी बार टाइटल जीता। फाइनल में फ्रेंच क्लब को एकतरफा मुकाबले के बाद 4-0 से जीत किया। अफ्रीकी ममालिक से शुरू होने वाले एबोला वायरस ने पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। आलमी इदारे सेहत ने वबा को आलमी सतह पर अवामी सेहत के लिए तशवीशनाक करार दे दिया। पाकिस्तान में वजारत सेहत ने एबोला वायरस से बचाव के लिए पेशगी हिफाजती इकदाम शुरू कर दिए हैं। एयरपोर्ट्स पर युगांडा और कॉन्गो से आने वाले मुसाफिरों की निगरानी की जानिब की जाएगी।